प्रार्थना होती है, पढ़ाई होती है। अच्छा, कोई नमाज पढ़ने के लिए भी कहता था? नहीं। वो बच्चों को धमकाते थे, इस्लाम पढ़ने के लिए कहते थे, कुरान पढ़ने के लिए कहते थे, इस्लाम धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, इस तरीके से उनको ब्रेन वॉश करते थे। एक मुस्लिम के नाते से निशान लगा रहे हैं ये, और कोई बात नहीं है यहाँ। यार सुबह ये बच्चों से जो प्रार्थना है वो बुलवाते हैं, आप माइक में बोलते हैं पहले, फिर बच्चे बोलते हैं पीछे से। ऐसा कुछ नहीं होता है स्कूल के अंदर। 2018 से मैं भी कार्यरत हूँ। मेरे सामने ऐसी कोई भी गतिविधि स्कूल के अंदर कभी भी हुई नहीं है। हालात स्कूल के अच्छे खासे हालात को ये बिगाड़ रहे हैं। तो इतना व्यवहार अच्छा है, जो महिलाएं हमारी जो है टीचर लेडीज टीचर्स हैं, वो जब घर चली जाती हैं उसके बाद सबसे लास्ट में जाती हैं। ये बच्चों को कहना धर्म परिवर्तन करो, इस तरीके की तमाम शिकायतों को लेकर के हमारे पास अन्य लोगों से शिकायत आ रही थी, तो हमने इसे लेकर के शिकायत की। ये आरोप बिल्कुल असत्य हैं, झूठे हैं, व्यर्थ हैं, निराधार हैं। नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं वो? नहीं तो कभी नहीं कहा। नहीं। मथुरा के सरकारी विद्यालय में बच्चों को ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया। यह आरोप भाजपा के मंडल अध्यक्ष द्वारा लगाया गया। हम इस वक्त वहां मौजूद है, मथुरा के नौजील ब्लॉक का, या नौजील का ये प्राथमिक विद्यालय हम इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ लोगों की संख्या है, क्योंकि आरोप लगने के बाद ही हलचल मची हुई है। यहाँ के स्टाफ से बात करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर बीएसए के द्वारा कार्रवाई की गई, क्योंकि जो प्रधान अध्यापक थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जान मोहम्मद खान के खिलाफ उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ निश्चित तौर पर किस तरह का ये पूरा मामला था, क्या था जी? क्या नाम है आपका? मैं कामना अग्रवाल, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय नौजील। जैसे कि ये आरोप लग रहा है कि बच्चों का यहाँ जो पढ़ाया जाता है उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप नमाज पढ़ें, तो क्या है ये? ऐसा कुछ नहीं होता है स्कूल के अंदर। 2018 से मैं भी कार्यरत हूँ। मेरे सामने ऐसी कोई भी गतिविधि स्कूल के अंदर कभी भी हुई नहीं है। अच्छा, आरोप ये भी है कि जो राष्ट्रीय गान, यानी हम सब भारतीयों का राष्ट्रीय गान है, तो राष्ट्रीय गान गाते हैं उस समय वो राष्ट्रीय गान को अभी यानी आपत्ति जताते हैं। तो ये एक इस तरह की चीज है, क्योंकि सुबह सुबह जब आप विद्यालय आते हैं, बच्चे आते हैं, तो क्या ऐसा लगता है? नहीं, हमारे सामने हम सभी स्टाफ पूरा मौजूद होता है। प्रार्थना के समय प्रार्थना होती है, उसके बाद प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा के बाद राष्ट्रगान होता है, विद म्यूजिक होता है, बॉक्स के साथ होता है। आसपास के लोगों से इस बात की जानकारी ले सकते हैं। तो कितनी छात्र संख्या है, किस तरह के, यानी बात करें कि मुस्लिम बच्चे भी हैं या फिर सभी हिंदू हैं? नहीं, 235 है इस स्कूल की छात्र नामांकन संख्या, जिसमें 89 मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, बाकी 146 हिंदू कम्युनिटी से आते हैं। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, आप उन्हें किस तरह देखती हैं फिर? ये आरोप बिल्कुल असत्य हैं, झूठे हैं, व्यर्थ हैं, निराधार हैं। जैसे कि कार्रवाई हो चुकी है, बीएसए के द्वारा एक कार्रवाई की गई, इसे किस तरह मानती हैं आप? ये कार्रवाई बिना किसी जांच पड़ताल के अपने आप ही कर दी गई है। यहाँ पर कोई भी जांच पड़ताल हुई नहीं है, ना ही मौका मिला। इस तरह का कोई मामला यहाँ नहीं देखने को यहाँ कोई भी मामला देखने को मिला ही नहीं है, ना ही कार्रवाई की किसी को भनक तक है। आज ही हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है, बाकी हमें पहले से कोई भी नॉलेज नहीं है। तो इस प्राथमिक विद्यालय में जान मोहम्मद नाम के प्रधानाध्यापक हैं। वो बच्चों को धमकाते थे, इस्लाम पढ़ने के लिए कहते थे, कुरान पढ़ने के लिए कहते थे, इस्लाम धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, इस तरीके से उनको ब्रेन वॉश करते थे। और राष्ट्रगान कराना नहीं, बच्चों को कहना धर्म परिवर्तन करो, इस तरीके की तमाम शिकायतों को लेकर के हमारे पास अन्य लोगों से शिकायत आ रही थी, तो हमने इसे लेकर के शिकायत की। तो कार्रवाई हो चुकी है? हाँ, निलंबन की कार्रवाई हो गई है, बाकी जांच के लिए टीम बन गई है। हम भी अपने पक्ष रखेंगे, वो भी रखेंगे। अच्छा, ग्रामीणों का ये कहना है कि इस तरह की जो आरोप लगे, आपके साथ शिकायत की गई है, वो निराधार है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें तो शिकायत मिली है, हमें अच्छा और क्यों नहीं की हमने। लेकिन जब इस तरीके की कोई कट्टरपंथी विचारधारा है उनकी, तो तभी तो शिकायत आई हमारे पास, तो हमने इसके लिए शिकायत की। बाकी जांच का विषय जांच हो रही है। मेरा नाम है जी संजय पाठक। क्या ये पूरा मामला है? ये पूरा मामला है साहब, ये जो मास्टर जी हैं, मास्टर रहते हैं बहुत दिनों से हैं, ये यहाँ कम से कम हो गई 15 साल, और कभी कोई शिकायत का इन्होंने मौका नहीं दिया है। या सुबह ये बच्चों से जो प्रार्थना है वो बुलवाते हैं, आप माइक में बोलते हैं पहले, फिर बच्चे बोलते हैं पीछे से। ना आज तक इन्होंने कभी ये कह रहे हैं कि साहब नमाज पढ़ाते हैं, या ये बच्चे तो हिंदुओं के ही पढ़ रहे हैं इसमें। अगर कोई बच्चा नमाज की कहता किसी से, जैसे गार्जियन से मुझसे कहता मेरा बच्चा, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। अब कार्रवाई हो गई, इसे कार्रवाई की है साहब, ना तो कोई जांच की है, डायरेक्ट कार्रवाई कोई भी कर सकता है। ये तो गलत है ये कार्रवाई करना, या जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। ये राजनीतिक तौर है, ये कोई बात नहीं है। ये तो बढ़िया ईमानदार सज्जन टाइम डेली आना, उस पे एक निशान लगाना है। एक मुस्लिम के नाते से निशान लगा रहे हैं ये, और कोई बात नहीं है यहाँ।
और दुनिया भर की खुरापात हैं उल्टी सीधी। ये कुछ हालात स्कूल के अच्छे खासे हालात को ये बिगाड़ रहे हैं, यहाँ की फिजा खराब कर रहे हैं और बच्चों को गुमराह करके इधर उधर भड़काना चाहते हैं। ये जो शिकायत कर रहे हैं वही भाई, और किसी को क्या फायदा। और बाहर के लोग हैं जिन्होंने शिकायत की है वो बाहर के हैं, गांव का तो कोई भी नहीं है भाई। माँ साहब ने 11 साल तो सर्विस की है बीएसएफ में, वहां से रिटायरमेंट होके आए ये। और व्यवहार सबसे अच्छा टाइम बोलते इतना व्यवहार अच्छा है। जो महिलाएं हमारी जो है जो टीचर लेडीज टीचर्स हैं वो जब घर चली जाती हैं उसके बाद सबसे लास्ट में जाती हैं। ये एक बार लेट हो गई तो आधा घंटे लेट आए उनके हस्बैंड, जब तक स्कूल की छुट्टी हो गई आप इंतजार करते रहे, जब आप चली जाएंगी तब जाऊंगा स्कूल बंद करके। निधि कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? बताएं, क्या होता है यहाँ सुबह जब आपके विद्यालय में? प्रार्थना होती है, पढ़ाई होती है। अच्छा, कोई नमाज पढ़ने के लिए भी कहता था? नहीं, कुछ नहीं कहता। तुम बताओ कितने से पढ़ती, कौन सी क्लास पढ़ती हो? मेरा नाम प्रियांशी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। अच्छा, जब पढ़ने आती हो प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान होता है? हाँ होता है। अच्छा, जो अध्यापक है प्रधान अध्यापक आपके रहते हैं वो मौजूद? हाँ वहाँ पे होते हैं। नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं वो? नहीं तो कभी नहीं कहा? नहीं। इस तरह से सहायक अध्यापिका थी, आपका साफ तौर पर कहना है कि वो काफी समय से इस विद्यालय में, लेकिन इस तरह की कोई भी बात उनके सामने नहीं आई, कोई ऐसा मसला सामने नहीं आया कि नमाज पढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए या कोई दबाव दिया जाए। हालांकि मंडल अध्यक्ष भाजपा के द्वारा ये आरोप लगाए गए, उनका आज भी कहना है कि इस तरह की चीजें विद्यालय में देखने को मिल रही है, जिस पर आज बीएसए मथुरा के द्वारा कार्रवाई की गई है। हाँ, और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो कार्रवाई की गई है प्रधानाध्यापक के खिलाफ, तो उस पर भी जांच पड़ताल के साथ होनी चाहिए थी। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस पर किस तरह का संज्ञान लेता है। समाचार प्लस ओटीटी मथुरा से विनोद शर्मा।